ओम शांति। 2 जनवरी 1985 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्व स्नेही सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। यह भी दिल की सौगातें दिलाराम को और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं। लेकिन संगम युग में यह विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं, तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, जिसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा? स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण न हो। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूबल थी। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिकली जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। पहला, स्नेह अटूट है, दिल का स्नेह है, वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है। दूसरा, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता, बाकी समय मर्ज रहता है। तीसरा, दिल खुश करने का स्नेह है, वह जिगरी दिल का स्नेह है। तो स्नेह में यह सब बातें चेक की। दूसरा पॉइंट है संबंध में। पहली बात, सर्व संबंध है, वो कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप शिक्षक सदगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोतरा धोतरा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है। दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है, परसेंटेज में भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। तीसरा, सर्व संबंध के अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते, वह जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं वह कभी कभी। तीसरा, सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, वह जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी, कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रही है। जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण तथा यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है, वह कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है, वह फराक दिल हो खजानों को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। चौथी बात, दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण की है,
सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो नहीं की, ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण हर एक की वैल्यू चेक की। तो ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आएगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजोरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती है तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे थे। अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली यह परिवर्तन करना, समझा? अच्छा, सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी जी से मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया। भले पधारे बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से नयनों से प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा की सुनने वाला बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना यह है विशेष सेवा जो सदा होती रहेगी। कितने पतंगे देखे, क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले कितने परवाने देखे। अभी नयनों की नजर से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो यह विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसी रिजल्ट है ना। अच्छा है, हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। अच्छा चक्र रहा। उन्हों के भी उमंग उत्साह की अभी सीजन है। जो होता है वो अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर का कलम है। कलम से लकीर खींचेगी ना। कलम से लकीर खींचेंगी ना। अनेक आत्माओं की तकदीर की लकीरें खींचते जाते। तो कदम अर्थात कर्म ही मुरब्बी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है, यही है। जिसको ढूंढते हैं वे यही है। भी सोचते हैं यह है वह है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है। तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वह खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। वह भी दिन आएगा, वह भी दिन आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण न हो। अच्छा, ओम शांति।